तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से बाहर जा रही हूँ क्योंकि करण की शादी की पत्रिका हमें और भी रिश्तेदारों को देने की बाकी है। और कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनका घर मेरे ननद नंदोई ने नहीं देखा है, इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे नंदोई गाड़ी लेके खड़े हैं। तो मैं गाड़ी में बैठ गई। पहले तो उनको मैंने जय श्री कृष्ण किया और गाड़ी में बैठने के बाद हम निकले हैं बोरसद के लिए। बोरसद मेरी बड़ी ननद रहती है इंदिरा बेन, और इंदिरा बेन हेमा बेन से बड़े हैं। तो हम आणंद तक तो पहुंच गए हैं और आणंद से बोरसद सिर्फ आधे घंटे का ही रास्ता है। तो फ्रेंड्स हम बोरसद पहुंच गए हैं और आप देख सकते हो मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैंने यहाँ पे सर पे ओढ़ लिया है क्योंकि मुझे मेरे नंदोई से घूंघट निकालना पड़ेगा। तो ये है मेरे ननद का घर, पूरा ऊपर नीचे मेरे ननद का ही मकान है। तो मेरी ननद तो इस दुनिया में नहीं है, पर हमारे भांजे की बहू और नंदोई जी है। तो भावना यहाँ पे कल रात को ही आई थी। भावना मेरे ननद की छोटी बेटी है और पीछे जो बच्चा खड़ा है ये भावना का लड़का है कृष्यु, और ये भावना से बड़ा वाला भाई है हितेश। और यहाँ पे ये मेरे नंदोई जी है। तो नंदोई जी को मैंने जय श्री कृष्ण किया और किचन में मैं चली गई। तो किचन में मेरे दूसरे भांजे की बहू है पूजा। तो भावना से जो छोटा वाला भाई है उसी की ये बीबी है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा भांजा जिग्नेश, हम इसे जीगा बुलाते हैं, ये पूजा का पति है। तो फ्रेंड्स पूजा हमारे लिए किचन में चाय बना रही थी और नाश्ता बाहर से मंगाया था। तो भावना गाउन में थी इसलिए शर्मा रही थी। और ये है हमारे भांजे का बच्चा, ये छोटा वाला है, इससे बड़ा भी है। हाय करो। चाय किसने बनाई है? बताओ कैसी बनाई है चाय? देखते हैं, हम पहले छकेंगे फिर बताएंगे। हमारे यहाँ प्रथा है कि वाटके में चाय चाय की चुस्की मस्त बनी है चाय। જ્યારે બી બનાવે ત્યારે આ લોક કાઢી આ મદ્રાસી લોક બનાવો આ ચેન ને ચેન્જ કરીને મદ્રાસી લોક કહેવાનો આમાં આ મામો છે આ એ પેલું નામ ટ્યુશન એટલે આ ચેન એક ચેન આમથી ગઈ એક ચેન આમથી ગઈ તો પેન્ડલ આવે। तो यहाँ पे नाश्ते में सेव खमनी मंगाई है। तो हेमा बहन के लिए सेव खमनी और मेरे लिए यहाँ पे कचौरी और समोसा है क्योंकि मुझे सेव खमनी थोड़ी कम पसंद है। तो यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे और बाहर सबका नाश्ता हो गया था। तो मेरे छोटे नंदोई ने बड़े नंदोई को करण की शादी की पत्रिका दी और बोला कि सबको शादी में आना ही है। और यहाँ पे हमने चाय पानी नाश्ता कर लिया और हमने पूजा को बोला कि चल पूजा हम निकलते हैं। तो बाहर हितेश जिद कर रहा था कि मामा मामी आप बहुत दिनों के बाद आए हो तो यहाँ पे रुक जाओ। तो मैंने बोला कि बेटा आज तो हम पत्रिका देने आए हैं, पर अगली बार आएंगे तो ज़रूर से यहाँ पे रुकेंगे। तो यहाँ से हम निकले हैं हालोल के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गैलरी से जी का हमें टाटा बाय बाय कर रहा था। तो ये पूरा मकान इनका ही है, आप देख सकते हो ये पूरी जगह इनकी ही है, बहुत ही बड़ा मकान है इनका। तो यहाँ पे इनको टाटा बाय बाय करके हम निकले हालोल के लिए। हालोल में ना जीगा से जो बड़ी वाली बहन है उसका ससुराल है। तो फ्रेंड्स हालोल आने के बाद ना हमें स्वाति का घर ही नहीं मिल रहा था। तो स्वाति हमें सामने से लेने आई और यहाँ पे आने के बाद देखते हैं तो यहाँ पे रोड का काम चालू था। तो हमने गाड़ी कुछ दूर ही पार्क की और वहाँ से चलते चलते हम स्वाति के घर आए। तो फ्रेंड्स ये है वंशु स्वाति का लड़का और ये है धानी स्वाति की लड़की। स्वाति हमारी भांजी है, जीगा की बड़ी बहन है। तो हालोल आने के बाद ना हमें बहुत ही गर्मी लग रही थी तो हम फटाफट से पंखे के नीचे बैठ गए। और ये है हमारे जमाई नरेश कुमार स्वाति के पति। वंशु और धानी सबके पैर छू रहे थे। थोड़ी देर बैठने के बाद स्वाति ने तुरंत ही सबके लिए खाना लगाया। स्वाति ने खाने में बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, सब्जी रोटी ग्रीन पुलाव कढ़ी छाछ पापड़ खमन ढोकले और जलेबी वो बाहर से लेके आई थी। तो यहाँ पे हमने खाना खा लिया है और थोड़ी देर आराम भी हमने कर लिया और बाद में हमने ढेर सारी बातें की। फिर स्वाति बोली कि मामा आप आए हो तो मेरे बड़े घर
मेरे ससुराल सास ससुर को भी मिलने जाना पड़ेगा। तो यहाँ से स्वाति के घर से हम निकले स्वाति के ससुराल के लिए। तो स्वाति के घर से उसका ससुराल थोड़ी दूरी पे है। तो आप देख सकते हो पीछे जो बड़ा बंगला है ये स्वाति का ससुराल है। तो यहाँ पे पहले सब साथ में ही रहते थे, पर जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती गई तो उनके सास ससुर ने सबको अलग किया। और जब भी कोई त्योहार होता है या कोई फंक्शन होता है फैमिली फंक्शन तो सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये स्वाति का ससुराल है और ये है स्वाति की बड़ी जेठानी और वो है उससे छोटी वाली जेठानी। तो पहले तो हमने खाने के लिए पूछा, पर हम खाना खा के आए थे तो उन्होंने हमारे लिए ठंडा मंगाया। तो यहाँ पे मेरे नंदोई स्वाति के ससुराल पहली बार आए थे तो स्वाति उन्हें उसका ससुराल बता रही थी। तो स्वाति का ससुराल का जो घर है बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे स्वाति के ससुराल वालों को मिलके हम स्वाति का बंगला देखने जाने वाले थे, क्योंकि हम यहाँ पे आने से पहले स्वाति ने हमको बोल रखा था कि मामी आप आओगे तो तब मेरे बंगले का काम चल रहा था तो वो भी आप देखने आना। तो यहाँ पे स्वाति और स्वाति की जेठानी दोनों का ही बंगलों का काम चल रहा था। तो वो देख के हम तुरंत वडोदरा के लिए निकले और स्वाति के घर के लिए निकली। तो यहाँ पे वडोदरा आने के बाद हमारी जो भांजी थी रिंकू वो हमारे राह देख के गैलरी में खड़ी थी। तो हम आ गए हैं रिंकू के घर पे। तो फ्रेंड्स ये है रिंकू स्वाति की छोटी बहन और इससे छोटी है भावना। तो हम रिंकू के घर पे आ गए हैं। ओ मजामा जय श्री कृष्ण। મને પેલા પાણી આપો ઠંડુ। હા તરસ લાગી છે ફ્રીજનું આલો। ફ્રીજમાં નહીં મૂકતા માટલાનું આપો। हाय हाय। तो फ्रेंड्स ये है रिंकू की सास। तो हम संडे को ही यहाँ पे पत्रिका देने आए थे तो रिंकू की जेठानी भी यहाँ पे आई हुई थी। और रिंकू की जो काकी सास है वो रिंकू के घर के सामने ही रहते हैं। तो उनको पता चला कि रिंकू के मामा मामी मासा मासी आए हैं तो वो सभी हमसे मिलने यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे पहले तो उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई और बाद में इन्होंने हमारे लिए नाश्ता लेके आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाश्ते में खांडवी बटाटा वड़ा चाइनीज समोसा और दूसरे वड़े भी लाए हैं। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता था। तो यहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया। और रिंकू की जो काकी सास थी तो वो बोली कि अब आप यहाँ पे आए हो तो चलो हमारे घर पे भी आपको 10 मिनट के लिए क्यों ना हो आना पड़ेगा। तो हम उनके घर गए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये रिंकू के काकी सास का बंगलो है, एग्जैक्ट सामने ही है इनके घर के। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी वीडियो निकालने की, पर तब भी चुपके से ही मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे निकाल लिया क्योंकि बहुत ही बड़ा बंगलो था और मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी। तो सब जेंट्स यहाँ पे हॉल में बैठे थे और हम सब लेडीज़ किचन में गई। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर इनका घर था, ऐसे देख के आंखें चकाचौंध हो गई। तो यहाँ पे रिंकू की जो काकी सास की बहुएं थी तो उन्होंने हमारे लिए मस्त ऐसे मसालेदार गर्मा गर्म दूध बनाया। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। तो हमने यहाँ पे दूध पिया, ढेर सारी बातें की। और इनके यहाँ पे ना रिवाज है कि ससुराल या मायके से कोई भी लेडीज़ आती है तो उन्हें साड़ियाँ दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे भी ये रिवाज है। तो उन्होंने हमें साड़ियाँ दी और बाद में ढेर सारी बातें करने के बाद हम उनके घर से निकले। तो आप देख सकते हो सामने रिंकू रहती है। तो हमने बोला कि रिंकू अब हम निकलते हैं, बहुत ही देर हो गई है। तो रिंकू बोली कि मामा आप यहाँ से नहीं यहाँ से जाओ क्योंकि यहाँ से एक्सप्रेसवे नज़दीक पड़ता है। तो हम वडोदरा से निकल गए हैं। तो वडोदरा बहुत ही मस्त सिटी है, बहुत ही अच्छी सिटी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो शादी का सीज़न चालू था तो वडोदरा में ना बीच बीच में बहुत सारे ऐसे पार्टी प्लॉट थे तो बहुत ही मस्त सजाए हुए थे। तो हम यहाँ पे वडोदरा और अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए हैं अहमदाबाद जाने के लिए।
तो फ्रेंड्स हम अहमदाबाद आ गए हैं क्योंकि हमने ढेर सारा नाश्ता किया था, इसलिए हम खाने के लिए किधर भी रुके नहीं, डायरेक्ट घर पे ही आ गए। तो आप मेरी हालत देख सकते हो, बहुत ही थक गई हूँ क्योंकि बहुत ही दिनों से मेरा बाहर गाँव आना जाना चालू है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।